राजन, देखिए आज विधान परिषद में बजट सत्र पर चर्चा होनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस पे अपना संबोधन देने वाले हैं। क्या कुछ जानकारी, कौन कौन से वो मुद्दे थे जो लगता है जो विपक्ष ने उठाए, उनका जवाब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री देंगे? बिल्कुल दीपिका, आपको बता दूं कि आज उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र का 10वां दिन है। आज भी देखने को मिलेगा कि बजट पर चर्चा की जाएगी और बजट को पास भी किया जाएगा, क्योंकि आज विधानसभा सत्र का अंतिम दिन भी है। जिस तरीके से 18 फरवरी से ये बजट सत्र शुरू हुआ था और 5 मार्च तक आज यानी कि अंतिम दिन तक चलेगा। इसको लेकर कहीं ना कहीं तमाम जो विधानसभा के सदस्य हैं उनके प्रश्नकाल लगाए गए हैं। उसका जवाब जो है तमाम जो मंत्री हैं सरकार के वो देते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से सदन के अंदर जो विपक्ष के द्वारा सवाल उठाए जा रहे थे उसका लगातार जिस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया है, कहीं ना कहीं उन्होंने जो काम किया है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो उन्होंने विकास किया है, रोजगार दिए हैं, जिस तरीके से जो बजट आया उस बजट के जरिए उत्तर प्रदेश का जो विकास कार्य करने का काम किया है उसको लेकर जो विपक्ष सवाल उठा रहा था उसको लेकर भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने देखा होगा कल भी सदन के अंदर जिस तरीके से 2 घंटे से ज्यादा उन्होंने जवाब दिया है। जो नेता प्रतिपक्ष थे माता प्रसाद पांडे, उनकी तरफ से तमाम सवाल उठाए गए थे, चाहे कानून व्यवस्था की बात की जाए, चाहे बेरोजगारी की बात की जाए, चाहे महंगाई की बात की जाए, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था की बात की जाए, शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए। इन तमाम मुद्दों को घेरने की सरकार को कोशिश की, लेकिन दीपिका देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका करारा जवाब दिया और विपक्ष कहीं ना कहीं पीछे हटता हुआ दिखाई दिया है। और यही वजह है कि आज विधान परिषद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 12:30 बजे सदन को एक बार फिर संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। तमाम प्रश्नकाल लगाए गए हैं जिसमें तमाम सवालों का जवाब भी देना है, क्योंकि आज अंतिम दिन है। और ऐसे में चाहे महाकुंभ में घटना का मामला रहा उसको लेकर भी विपक्ष ने जिस तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से सदन के अंदर उसका करारा जवाब देते हुए दिखाई दिए कि जब पहले महाकुंभ हुआ करता था तो किस तरीके की व्यवस्थाएं हुआ करते थे और अब महाकुंभ हुआ है किस तरीके की व्यवस्थाएं हुई और कितनी बड़ी संख्या में देश दुनिया के लोगों ने स्नान किया, उसका भी जवाब देते हुए दिखाई दिए। इसके साथ ही जो महंगाई का मुद्दा उठा रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही साफ किया कि टैक्स की बात लगातार होती थी, लेकिन उन्होंने टैक्स इतने सालों में उन्होंने एक बार भी टैक्स नहीं घटाया, नहीं बढ़ाया, सॉरी। तो कहीं ना कहीं ये भी एक जवाब करारा सरकार को जो है विपक्ष को मिलता हुआ दिखाई दिया सरकार की तरफ से। तो कहीं ना कहीं चाहे कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, आप देखिए डीजीपी को लेकर सवाल उठाया, उसका भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करारा जवाब दिया। कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से सवाल उठाया जा रहा था उसका भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कितनी सहजता से जवाब देते हुए दिखाई दिए कि पहले की कानून व्यवस्था क्या थी और अब की कानून व्यवस्था क्या है, किस तरीके से महिलाएं हैं, जो युवतियां हैं वो आज सुरक्षित है और किस तरीके से वो बाजार जा सकती है, स्कूल जा सकती है, तो कहीं ना कहीं दूर दराज कहीं भी जा सकती है। व्यवस्थाएं बेहतर की गई है, यानी कि मुख्यमंत्री विपक्ष के द्वारा जो सवाल उठाए जा रहे थे उसका मुंहतोड़ जवाब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में दिया है। और आज भी विधान परिषद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। जी बिल्कुल लालचंद, जिस तरीके से आपने कहा कि बड़ी ही सहजता के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं विपक्ष के जो सवाल है या मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं वो निशाना साधते हुए नजर आते हैं सरकार पर, उसका जवाब देते हुए अक्सर नजर आते हैं। ऐसे में ठीक है, कल भी उन्होंने संबोधित किया, आज भी वो अपना संबोधन देने वाले हैं। आज का दिन कितना महत्वपूर्ण भी माना जा सकता है उसकी दृष्टि से अगर बातचीत की जाए तो? देखिए दीपिका, आप आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि विधानसभा सत्र का आज 10वां दिन है और अंतिम दिन है। इसको लेकर तमाम सवाल आज विपक्ष के द्वारा उठाए जा सकते हैं एक बार फिर से सदन के अंदर, चाहे विधानसभा की बात करें और चाहे विधान परिषद की बात करें, दोनों में ही। जहां विधान परिषद में एमएलसी तमाम सवाल उठा सकते हैं तो वहीं विधानसभा में जो विधायक है, विपक्षी नेता है, वो सवाल उठा सकते हैं। उसका कैसे जवाब देना है, सरकार पूरी रणनीति के साथ यहाँ पर सदन के अंदर दिखाई दी है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के अंदर इन लगातार 2017 से जो काम किया है उसको गिनाते हुए, उपलब्धियां गिनाते हुए दिखाई दी है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आज देखिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है, जो कनेक्टिविटी मजबूत हुई है रोड की, चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात करें, उसको गिनाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई दिए। इसके साथ ही आप देखिए जो शिक्षा व्यवस्था है पहले कैसी थी आज कैसी है उसको गिनाते हुए दिखाई दिए। स्वास्थ्य व्यवस्था
व्यवस्थाओं की बात की जाए तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने अब बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आपने देखा होगा कि कोविड काल में किस तरीके से सरकार ने जो है काम किया और तमाम लोगों को वैक्सीन पहुंचाई, तमाम लोगों की जांच कराई, उसकी उपलब्धि दिखाई दी है। एक नया जो है कीर्तिमान उत्तर प्रदेश सरकार ने हासिल किया और हर उपलब्धि देखने को मिल रही है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को मिलती हुई दिखाई दे रही है। धार्मिक स्थलों को किस तरीके से लगातार बढ़ावा दिया गया, आज देखिए धार्मिक पर्यटक के तौर पर धार्मिक स्थलों पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे। कहीं जो अर्थव्यवस्था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में प्रदेश की बनाने की लेकर चल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो तरक्की आज उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। सभी लोगों को साथ में ले चलने की बात जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कर भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका असर कहीं ना कहीं आज उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। आज देखिए जो बाहर पहले युवा रोजगार ढूंढने जाते थे, आज उनको उत्तर प्रदेश में रोजगार मिल रहा है। तमाम बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो उत्तर प्रदेश में उद्योग लगा रही हैं, तमाम जो निवेशक है उत्तर प्रदेश में निवेश करते हुए दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं ये बड़ी उपलब्धि हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले माफिया गुंडों का राज हुआ करता था। आप देखिए सपा सांसद के जो स्कूल है उसमें जो है नकल पकड़ी गई है, उस पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो कहीं ना कहीं ये विधानसभा का सत्र जो चला है वो जनहित मुद्दों पर जो चर्चा होनी चाहिए थी उस पर विपक्ष कहीं ना कहीं करता हुआ नहीं दिखाई दिया। लेकिन हाँ, देखिए जिस तरीके से आपने कहा कि आज 10वां दिन है और अंतिम दिन है, तो आज का दिन तो अति महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कई मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष जो है वो सरकार को घेरता हुआ नजर आएगा। साथ ही देखिए अगर कल की बात करें तो जातीय जनगणना को लेकर सपा ने जहां वॉकआउट किया था, क्या लगता है आज अगर आज की बात करें तो प्रमुख रूप से कौन सा वो मुद्दा हो सकता है जिसको लेकर वो सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस पर जवाब देते हुए भी नजर आएंगे? देखिए शुरू से ही महाकुंभ का जो मुद्दा रहा है दीपिका, उसको लेकर विपक्ष लगातार सदन में जो है हंगामा करता हुआ दिखाई दिया। इसके साथ ही आप देखिए जातीय जनगणना पहले भी, इसके पहले जब सदन रहे उसमें भी जातीय जनगणना को लेकर विपक्ष सवाल उठाता रहा है कि उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना होनी चाहिए जिससे कि जो तमाम जातियां उनको उनके हक अधिकार मिल सके। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से सभी लोगों को साथ में लेकर चले, हर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहते हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं काम करते हुए दिखाई दे रहे। और यही वजह है कि भले ही महंगा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य बढ़ाने की मांग हो, चाहे रोजगार की मांग हो, चाहे टैक्स की बात की जाए, और चाहे किसानों की बात की जाए, चाहे महिलाओं की बात की जाए, कानून व्यवस्था की बात की जाए या डीजीपी के नियुक्ति की बात की जाए, तमाम मुद्दों को लेकर घेरने की कोशिश कर सकता है। और इसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन के अंदर करारा जवाब दे भी चुके हैं, एक बार फिर देते हुए दिखाई देंगे। विपक्ष कोई भी मुद्दा यहाँ पर बनाने की कोशिश करे या उठाने की कोशिश करे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसका करारा जवाब देने के लिए सदन में पूरी तरीके से तैयार है। और आज भी विपक्ष है वो सरकार को घेरता हुआ नजर आएगा। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि आज अंतिम दिन भी है और महत्वपूर्ण दिन है और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन भी है, तो वो बड़ी ही सहजता के साथ जवाब देते हुए भी दिखाई देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया लालचंद, तमाम जानकारी को विस्तार से साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।